अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। क्या कर मोहम्मद राम अकबर। जाओ सर। डॉक्टर जफर इकबाल से। अच्छा, हम जो नमाज के लिए वजू करते हैं वो क्यों करते हैं? ये हैं जिनको बिल्लियों का बाप कहते हैं। और डॉक्टर हूँ। डॉक्टर है जी, माशाल्लाह। क्या नाम है आपका? डॉक्टर जफर इकबाल से। किस शोबे से है डॉक्टर? सर्जरी से। सर्जरी से, माशाल्लाह। अच्छा, इस्लाम का हमारा एक चैनल है ताकि छोटों की थोड़ी थोड़ी सुन्नतों का, नमाज के बारे में थोड़ी थोड़ी कमियों का पता चल जाए, उसके लिए हमारा एक चैनल है मुजाहिद इस्लाह। उसके बारे में एक दो सवाल कर लें आपसे इस्लाम। जी जी। अच्छा, हम जो नमाज के लिए वजू करते हैं वो क्यों करते हैं? बस वो इसलिए करते हैं कि साफ सुथरे हो जाएं। नहीं, ये वो किसी जैसे होते हैं ना, कोई निजासत है, निजासत के रिलेटेड चीज़ है वो। और साफ सुथरे हो जाएं, निजासत वगैरह। जी। जो हम नमाज पढ़ते हैं उसके लिए जो वजू करते हैं, हमारे पास निजासत, हमारी निजासत तो लगी नहीं होती किसी भी किस्म की, तो हम क्यों करते हैं वजू? बस। जी जी। वजू क्यों करते हैं हम नमाज के लिए? इबादत के लिए पढ़ते हैं। नहीं, इबादत के लिए तो करते हैं, लाजमी क्यों है? जैसे कोई निजासत लगी हो फिर तो धोना है, गुस्ल करना वाजिब हो जाता है, इस तरह वजू को हुक्म क्यों है? जी। वो वजू का हुक्म क्यों है? हमारे ना चेहरे पर कोई निजासत लगी होती, ना हाथों पर, ना पाँव पर, ना कूनियों पर, ना मसा करते हैं गर्दन पर, ऐसा है ना। लेकिन हुक्म है वजू करके नमाज पढ़ने, बगैर वजू के नमाज नहीं होती। तो क्यों करते हैं वजू हम? नमाज पढ़ने के लिए तो करते हैं, करते क्यों? हुक्म क्यों है उसका? ऐसे। नहीं, हमारे तो हमने पाक तो नहीं होते ज़ाहिरन, तो फिर भी हम वजू करने वाला आदमी है। तो ये ताकि हम इसलिए पूछ रहे हैं ताकि लोगों की इस्लाह हो जाए। आपको मैं हिंट देता हूँ, जी जी। डॉक्टर आपको पता चल जाएगा इंशाअल्लाह ताला। बस वो तो इसलिए अगर साइंसी लिहाज से देखें इसकी बहुत अहमियत है माशाल्लाह। जिस तरह मसा या ये बहुत चीज़ें। ऐसी और इस बात से भी और रूहानी हिसाब। जी जी, रूहानी हिसाब से भी माशाल्लाह है। लेकिन आपको पता है नहीं सर। वो ऐसी कौन सी निजात? अच्छा, मैं हिंट दे देता हूँ आपको। तो एक होता है निजासत हुक्मी असगर, एक होता है निजासत हुक्मी अकबर, एक होता है निजासत हकीकी, और एक होता है निजासत गलीजा। ये तीनों चारों में से कौन सी है निजासत जिसकी वजह से हमें? मैंने हिंट दे दिया आपको इतना बड़ा। एक बार और बोलो। एक बार होता है ये तीन चार किस्म की निजासत होती हैं। निजासत हकीकी असगर, निजासत हकीकी हुक्मिया असगर, निजासत हुक्मिया। हाँ जी जी जी, हुक्मिया। हुक्मिया बिल्कुल सही है। निजासत हुक्मिया की वजह से वजू करते हैं, ऐसा है ना, है ना, ऐसे है निजासत। चलो दूसरा सवाल कर लेता हूँ आपसे। जिनको बिल्लियों का बाप कहते हैं, और वो बहुत बड़े रावी हैं, अम्मा आयशा के बाद सबसे बड़े रावी हैं, बहुत बड़े रावी हैं वो। आप अम्मा आयशा के बाद सबसे बड़े रावी हैं जी। बिल्लियों का बाप। नहीं, मुझे पता नहीं। अच्छा, आपको हिंट दे देता हूँ। बिल्ली को अरबी में ना हरीर कहते हैं, अब तो पता चल जाएगा आपको। बिल्ली को ना हरीर कहते हैं, वो बिल्लियाँ पालते थे बहुत ज़्यादा, और बहुत बड़े रावी हैं अहादीसों के। बल्कि एक मैं वाक़या सुनाता हूँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो उनको कुछ चीज़ याद नहीं रहती थी, कोई भी चीज़ याद नहीं रहती, कुछ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनते थे हदीस तो भूल जाते थे। तो एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सर उसको छाती के ऊपर हाथ रखा, कुछ पढ़ा, ऐसे किया, वो फिर उसके बाद कभी नहीं भूले। जो भी हदीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनाते थे तो वो फ़ौरन उनको याद रहती थी। दूसरे नंबर के बड़े रावी हैं वो अहादीस के। नहीं, हमें नहीं। बिल्लियों का बाप नहीं मालूम नहीं है। अब हुरैरा। अबू हुरैरा, ठीक है। हरीर कहते हैं बिल्ली को, इसलिए वो उनका, वो बिल्लियों को पालते थे उनको। जी 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 जी। अच्छा, माशाल्लाह, आपने सवालों में जवाब दे दिए। तो एक चैलेंजिंग सवाल पूछ लूँ आपसे, वो ज़रा थोड़ा मुश्किल है, तो जी हमें थोड़ा सा मुश्किल। ये दो सवाल आसान थे, आपने जवाब दे दिए माशाल्लाह। सिर्फ जब तक हमने चैनल शुरू किया ना, कोयटा में एक बंदे ने लिया, सिर्फ एक बंदे को दिया सिर्फ। अच्छा, पूछ लेता हूँ आपसे। अच्छा, वो जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के ऊपर छुरी फेरी थी, तो उसकी जगह जो फिदिया की जगह जो मेंढा आया था, अहादीसों में उसका नाम है। मेंढा। जी, उस मेंढे का नाम क्या है जो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह फिदिया के तौर पर अल्लाह ने भेजा था? छुरी तो आपने इस्माइल अलैहिस्सलाम पर फेरी थी ना, ऐसा है ना, लेकिन उसकी जगह कि मेंढा आ गया तो उसका नाम हदीसों में है। ये थोड़ा मुश्किल रखा हमने। नहीं। ये गिफ्ट हैम्पर है इसके लिए। वो तो हमें यही बताया जाता है, छुरी जब नहीं चली तो मेंढा आ गया, तो उसका जी जी, उसका नाम कन्फर्म है लेके। नहीं है जी, चलो, कन्फर्म। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आज हमने दो सवाल किए कि हम वज़ू क्यों करते हैं नमाज के लिए, तो वजह क्या है इसकी।
जबकि हम नापाक नहीं होते, जबकि हमारे कोई निजात नहीं लगी होती है। हम वज़ू करते हैं नजासत हुक्मिया की वजह से। नजासत हुक्मिया होता है कि नजासत असगर होता है, एक नजासत अकबर होता है। नजासत अकबर असगर जो होता है उसकी वजह से हम वज़ू करते हैं, और जो अकबर होता है उसकी वजह से हम गुस्ल करते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम कोशिश करते हैं कि लोगों तक पहुँच जाए, हैं जी। और दूसरा हमने सवाल किया था कि जो बिल्लियों का बाप कहते हैं वो है हज़रत अबू हुरैरा। हज़रत अबू हुरैरा हज़रत अम्मा आयशा के बाद सबसे बड़े रावी हैं। और आज का हमारा पैगाम, खुदारा कुछ होश के नखून लें। कम से कम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आप किसी की मदद नहीं कर सकते हाथ से तो ज़ुबान से करें, ज़ुबान से नहीं कर सकते तो दिल से करें। अब ये जो हमारे फ़लस्तीन भाई हैं, ये जो शहीद बेगुनाह मारे जा रहे हैं, बर्बरियत है इसराइल की, तो मेहरबानी करें इनके लिए। अब इन्होंने 1 लाख फ़ौज भेजी हुई है ताकि हमास को तबाह कर दें, और 2 लाख पीछे की हुई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक तस्बीह बताते हैं कि हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। हमारी तरफ से ये पैगाम है, ये तस्बीह आप लोगों को शेयर करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला उनके आपस में फूट डाल देगा इस तस्बीह की वजह से। और ये तस्बीह पढ़ के उनके लिए दुआ करें, फ़लस्तीनियों के लिए। और इस तस्बीह के ज़रिए हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील आप ये शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान, और ऐसे लोगों को करें जो इस पर दिलचस्पी रखते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि फ़लस्तीन भाइयों के लिए कम से कम हमारी दिल में इतना तो दर्द होना चाहिए कि हम उनके लिए कुछ करें। चलो हम क़यामत वाले दिन अल्लाह को ये तो बता सकेंगे कि हमने कुछ किया था, इनके साथ दुआ तो की थी। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील मैं बार बार बता रहा हूँ। ये तस्बीह एक दफ़ा पढ़ के उनके लिए दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला उनको रोब उनके ऊपर डाल देगा, उनके आपस में फूट डाल देगा इंशाअल्लाह ताला, और अल्लाह ताला उनको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखेगा इंशाअल्लाह।